स्वागत है आप सबका द लाइफ स्टोरी में। मैं हूं आप सबके साथ आपका पॉडकास्टिंग जॉकी यानी कि पीजे आशुतोष। तो दोस्तों, आज हम लाइफ स्टोरी में देखेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला एक महान राष्ट्र नायक थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों की बागडोर अपने हाथों ले ली। राजतंत्र, उपनिवेशवाद और लोकतंत्र के संधि काल वाली इस सदी में अपने देश का परचम थामे इस राजनेता ने विश्व इतिहास की इबारता अपने हाथों से लिखी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मानव सभ्यता के इतिहास में चमड़ी के रंग और नस्ल के आधार पर मानव द्वारा मानव पर अत्याचार करने का कानून बना रखी थी। वह दुनिया की एकमात्र ऐसी सरकार थी जिसने जातीय पृथक्करण एवं रंग भेद पर आधारित लिखित कानून बना रखी थी। नेल्सन मंडेला ने खून का घूंट पीकर ड्राइवर, डरबान और भृत्य के रूप में निर्वासित जीवन जीकर जेल में क्रूर यातनाओं सहकर भी दक्षिण अफ्रीका को 20वीं सदी के अंतिम मोड़ पर आजाद ही करवा दिया। और अभी हम देखेंगे उनका प्रारंभिक जीवन यानी कि अर्ली लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले रहे रंग भेद का विरोध करने वाले महान जननायक नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को मेवजो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ था। इनके पिता गेडला हेनरी मफकेनिस्वा मेवजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। हेनरी की तीसरी पत्नी न्यक्विफी नोस्केनी की कोख से ही मंडेला का जन्म हुआ। नेल्सन मंडेला हेनरी की 13वीं संतानों में से तीसरे थे। स्थानीय भाव में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना नाम मिला। मंडेला के पिता उन्हें रोली हेला नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ उपद्रवी होता है। इनकी माता एक मेथडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लर्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो गई। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। लो फर्म में क्लर्क की नौकरी कर उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। तो दोस्तों, ये था उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। अभी हम देखेंगे उनकी राजनीतिक जीवन यानी कि पॉलिटिकल लाइफ। देश की मौजूदा स्थिति को देखकर नेल्सन मंडेला ने सन 1941 में जोहानसबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन से हुई, जिनसे प्रभावित होकर देश में होने वाले रंग के आधार पर भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। देश हित की लड़ाई के दौरान ही वे धीरे धीरे राजनीतिक के में सक्रिय होते चले गए। सन 1944 में अफ्रीकन नेल्सन मंडेला में शामिल हो गए, जो रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन करती थी। इसी वर्ष उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। बाद में उसी लीग के सचिव चुने गए। सन 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को गिरफ्तार होने के बाद सन 1964 में बहुचर्चित रिवोनिया मुकदमे में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27.5 साल का कारावास भी उनके बुलंद इरादों और संकल्प शक्ति को कैद न कर सका, बल्कि उनके आत्मबल ने लोहे की सलाखों को भी पिघला दिया। जेल की 4 दीवारी में के भीतर जैसे जैसे मंडेला की उम्र बूढ़ी होती गई, उनके इरादे और दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र आंदोलन जवान होता गया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को मंडेला की रिहाई हुई। रिहाई के बाद सन 1990 में ही श्वेत सरकार से हुई एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना का निर्णय लिया। इसी वर्ष भारत में उन्हें देश को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया।
मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंग भेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। तो दोस्तों, मंडेला जी के बारे में आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आपके और अपने चैनल लाइफ स्टोरी पे। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा।